खबर आपको बता दें, अभिनेता जगदीप जाफरी का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। देर शाम मुंबई स्थित आवास पर उनका निधन हुआ। 400 से ज्यादा फिल्मों में जगदीप ने काम किया था। फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार से मशहूर हुए थे। फिल्म इंडस्ट्री में इसी के चलते शोक की लहर है। तो अभिनेता जगदीप जाफरी का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। सभी को अलविदा वे कह गए हैं। देर शाम मुंबई स्थित आवास पर उनका निधन हुआ। और आपको बता दें कि सूरमा भोपाली फिल्म शोले में जो उन्होंने किरदार निभाया था, उनके चलते वो घर घर में मशहूर हो चुके थे और 400 से ज्यादा फिल्मों में उम्दा काम उन्होंने किया है, जिसके जरिए हर कोई उन्हें जानता था, पहचानता था और पसंद करता था। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। करीब 10 महीने बाद संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया गया। सीएम की मंजूरी के बाद देर शाम विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हेलमेट, सीट बेल्ट, बिना इंश्योरेंस पर अब चालान कटेगा। ओवरलोड वाहन होने पर 20,000 तक का जुर्माना लग सकता है। तो संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है राजस्थान में। करीब 10 महीने बाद इसे लागू किया गया है। सीएम गहलोत की मंजूरी के बाद देर शाम विभाग ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हेलमेट, सीट बेल्ट और बिना इंश्योरेंस पर अब चालान कटेगा। तो वहीं ओवरलोडेड जो वाहन होंगे उन पर भी 20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना ग्राफ पर। जी हां, मरुधरा में महामारी की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। बुधवार को दिन भर में रिकॉर्ड 659 कोरोना केस सामने आए। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 22,063 तक जा पहुंचा है। तो वहीं अब तक 482 लोगों की मौत हुई है। 22,063 में से 16,866 ऐसे लोग जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो वहीं इलाज के बाद 16,493 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा चुके हैं, जो कि डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब कुल 5,679 एक्टिव केस हैं। तो वहीं बुधवार को 291 केस रिकवर हुए। 291 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की संख्या बढ़कर के 5,679 हो गई है। तो वहीं राजस्थान में कोरोना से रिकवरी रेट 80% है। तो रिकवरी रेट राजस्थान में बेहद अच्छी है, बहुत तेज है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता दें, कुल केस 22,066, एक्टिव केस 5,679 और 16,493 ऐसे लोग जो ठीक होकर अपने घरों पर जा चुके हैं। तो वहीं 482 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। तो यहाँ पर आपको जिलेवार बताते हैं मैप के जरिए कहां पर क्या हालात हैं। अगर बात जयपुर की कर लें तो यहाँ पर 3,771 कुल पॉजिटिव केस, जोधपुर में 3,417 पॉजिटिव केस, तो वहीं भरतपुर में 1,876 केस यहाँ पर सामने आए हैं। साथ ही बात पाली की कर लें तो 1,336 केस यहाँ पर सामने आए हैं। और साथ ही अगर हम बात कर लें अलवर की तो 923 केस, और अगर बात नागौर की कर लें तो 816 केस यहाँ पर सामने आए हैं। उदयपुर में 812 केस, धौलपुर में 802 केस, कोटा में 707 और अगर हम बात करें सीकर की तो 961 कुल पॉजिटिव केस यहाँ पर सामने आए हैं। और अब बात बड़ी खबर की। जी हां, पाठ्यक्रम से महाराणा प्रताप से जुड़े जो गलत तथ्य है उन्हें हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम से मेवाड़ राजपूत समाज का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। मंत्री खाचरियावास के साथ प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सीएम ने राजपूत समाज के प्रतिनिधियों से कहा, महाराणा प्रताप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। महापुरुषों का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा। महाराणा प्रताप को लेकर पाठ्य पुस्तक में यदि कोई गलत तथ्य पाए जाते हैं तो उसे देखेंगे और उसे तुरंत दुरुस्त भी किया जाएगा। और बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच पर सवाल उठने लगे हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट पर
केंद्र पर निशाना साधा है। गांधी परिवार के ट्रस्टों की जांच पर सीएम ने पलटवार किया। सीएम गहलोत ने जांच को सियासी रंजिश बताया है। विपक्ष को चुप कराने की एक और तरकीब इसे करार दिया। तो सीएम ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा आपको वो बता दें। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, गांधी परिवार के ट्रस्टों की गृह मंत्रालय द्वारा जांच करवाने का फैसला साफ तौर से राजनीतिक द्वेषता का मामला है। एनडीए सरकार कांग्रेस द्वारा पीएम केयर फंड में पारदर्शिता की मांग उठाने को पचा नहीं पा रही। 3 ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई इसी का परिणाम है। ये विपक्ष को चुप कराने की एक और तरकीब है ताकि विपक्ष के नेताओं को राष्ट्रहित के मुद्दे उठाने से रोका जा सके, जो सरकार के गलत फैसलों का खुलासा करते हैं। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और पलटवार करते हुए एक जवाब यहां पर दिया है साफ तौर पर। तो वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने भी हमला बोला और पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया। राहुल गांधी ने यहां पर लिखा कि मिस्टर मोदी को लगता है कि हर किसी को खरीदा जा सकता है या डराया जा सकता है। वे कभी नहीं समझेंगे कि जो लोग सच के लिए लड़ते हैं वो बिकाऊ नहीं है और डराए नहीं जा सकते। तो ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। तो वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल की फंडिंग और इनके जरिए किए गए नियमों की उल्लंघनों की जांच करेगी। सरकार के निशाने पर गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल की जांच होगी। एमएचए ने इसको लेकर फंडिंग की जांच बैठाई है। हाई लेवल कमेटी अब इन ट्रस्टों के लेन देन की जांच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर सीमांचल दास कमेटी की अगुवाई करेंगे। 3 अलग अलग एजेंसियां जांच में शामिल होंगी। तो वहीं जांच में सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की टीमें शामिल होंगी। ट्रस्ट पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इनकम टैक्स के नियमों को अनदेखी का भी इन ट्रस्ट पर आरोप लगाया जा रहा है। तो राहुल गांधी के पीएम मोदी के खिलाफ किए गए ट्वीट पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भ्रष्टाचार के मेगा फैक्ट्री के राजकुमार, जिनके परिवार ने हर उस चीज की कीमत लगाई जिस पर वो अपना हाथ रख सकते थे और किसी को भी सत्ता में आने से डराते थे, दूसरों पर कीचड़ उछालते रहे। आत्मनिरीक्षण एक खोई हुई कला नहीं है राहुल गांधी जी। तो यहाँ पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह ट्वीट करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भ्रष्टाचार के मेगा फैक्ट्री के राजकुमार, जिनके परिवार ने हर उस चीज की कीमत लगाई जिस पर वो अपना हाथ रख सकते थे और किसी को भी सत्ता में आने से डराते रहे, दूसरों पर कीचड़ उछालते रहे। आत्मनिरीक्षण एक खोई हुई कला नहीं है राहुल गांधी जी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।